हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके विद अड्डा पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2018 से 2019 में पूछे गए जितने भी सेंट्रल लेवल एग्जाम है उनमें से टॉप 20 क्वेश्चन को लिया गया है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पॉज करके देखिए कितने आप अटेंड कर पा रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर, तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर एक क्या दे रखा है। यानी कि एक स्कूल में, ठीक है भाई, एक स्कूल रही होगी कोई जिसमें कुल छात्रों की संख्या 100 है। ठीक है, माना। उनमें से 70 लड़कियों का औसत कितना है? 70 लड़कियों का औसत वजन वजन कितना दे रखा है? यानी कि 50 किलोग्राम है। शेष लड़कों का औसत वजन कितना है? 60 है। 60 है, ठीक है। तो सभी का औसत वजन लड़कियों के औसत वजन से कितना अधिक है? ठीक है, ये आरआरबी जेईई 2019 और एसएससी में पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए इसका क्या होगा। इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यानी कि एक स्कूल है जिसमें से कुल छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है? 100 है। ठीक है, 100 है। उनमें से लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है? यानी कि गर्ल्स की संख्या कितनी दे रखी है? 70 है। ठीक है, उसमें से यानी कि शेष है, यानी कि शेष की बात करें, यानी कि तो शेष देखो अभी क्या दें, उनमें से 70 लड़कियों को वजन 50 और शेष लड़के कितने? अगर 70 लड़कियां हैं तो बॉयज़ कितने हो गए इसमें? बॉयज़ की संख्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। ठीक है, ये बॉयज़ 30 आ गए। अब लड़कियों का औसत वजन कितना दे रखा है? अभी लड़कियों का औसत वजन 50 दे रखा है। ठीक है, ये 50 दे रखा है। और इनका बॉयज़ का औसत वजन कितना दे रखा है? 60 दे रखा है। ठीक है, औसत वजन यानी कि औसत वजन क्या होता है? यानी कि प्रत्येक एक का, अगर एक का 50 है तो 70 का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3500 किलो, 3500 किलोग्राम हो जाएगा। और इनमें अगर एक लड़की का 60 किलो है तो 30 लड़कियों का कितना हो जाएगा? 1800, यानी कि 1800 केजी हो जाएगा। इनको ऐड करने पर कितना आ जाएगा? 8 5 यानी कि 13, यानी कि 5300। ठीक है भाई, ये 5300 आ गया। यानी कि पूरा का पूरा, और अगर इनका देखा जाए 100 का, यानी कि वजन देखा जाए, यानी कि कुल वजन आ जाएगा 5300 किलो। 5300 किलो आ जाएगा। ये है कितने का? 100 का। तो 100 का भाग दे दिया। अब कितना आ जाएगा? तो इनका प्रत्येक का और यानी कि सभी का औसत वजन कितना आ जाएगा? 53 आ जाएगा। लड़कियों का औसत वजन अगर पूछा, लड़कियों का औसत वजन कितना है? 50 है। तो इनका कितना अधिक है? ये 53, सभी का 53 है, लड़कियों का 50 है, 3 अधिक। ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक दुकानदार एक टेबल को 10% की छूट यानी कि डिस्काउंट पर बेचकर 50% का लाभ कमाता है। यदि वह उसी टेबल को 40% की छूट पर बेचता है तो उनका नया लाभ प्रतिशत क्या होगा? सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा इसको। क्या होगा, सबसे पहले आपको लिखना है सीपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस लिखना है। सीपी लिख दिया। उसके बाद एमपी लिखना है, यानी कि मार्क प्राइस लिखना है। उसके बाद सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। ठीक है, इतना आपको करना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपको क्या लिखना है, यानी कि डिस्काउंट है हमेशा किस पर दिया जाता है? मार्क प्राइस पर दिया। अगर वो कुछ किसी मतलब यानी कि हमें पता नहीं कितने में खरीदा, उसने लाकर सिर्फ उसने क्या काम कर दिया, 100 रुपये उस पर अंकित कर दिया कि मैं भाई इतने में 100 में बेचूंगा, और वो बाद में कह रहा है कि मैं चलो आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा, और वो बेचेगा कितने में? यानी कि 100 रुपये उसको अंकित करेगा और बेचेगा। उसने कहा ठीक है मैं अंकित 100 रुपये करूंगा और जो भी ग्राहक आएगा मैं उसको 10% का डिस्काउंट दूंगा, तो वो 90 में बेचेगा। ओबियसली बात है। ठीक है, अब बेचकर 10% का लाभ यानी 50% का लाभ कमाते हैं। लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर कमाया जाता है। 50% का लाभ है, यानी कि इसमें देखा 50% की वैल्यू कितनी होती है? 50% यानी कि 1/2, 1/2 होता है। ठीक है, यानी कि अगर 2 में खरीदा, ठीक है 2 में खरीदा तो 3 में बेचा, यानी कि प्रॉफिट हुआ ना। 2 पर 1 का लाभ, यही तो 50% की वैल्यू होती है। 3 पर बेचा। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? अभी हमें निकालनी है 2 की वैल्यू, यानी कि क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस निकालनी है। यानी कि 2 से मल्टीपल कर देंगे, ये कितना आ जाएगा? 3 का वैल्यू अपन को 90 दे रखा है ना, ये कह रहे हैं 90 में बेचा, तो यहाँ पे 3, यानी कि 3 3 कितना आ जाएगा? 30 बार जाएगा। 30 दूनी 60, यानी कि उसने खरीदा कितने में? 1 अनुपात की वैल्यू 30, तो यहाँ पे 30 दूनी 60, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? उसने खरीदा होगा वास्तव में, हमने पहले तो माना था 2 रुपये, वास्तव में 60 में खरीदा। ठीक है, अब यदि वह उसी टेबल को 40% की छूट, यानी कि इसी टेबल है जो 100 रुपये उसने अंकित किया था, अब वो कह रहा है 40% की छूट दे, तो बेचेगा कितने में? 60 में बेचेगा। ओबियसली बात है। तो उसका वो आगे पूछा क्या है, तो उसका नया लाभ है प्रतिशत क्या होगा? कोई नहीं होगा। 60 में खरीदा, 60 में बेचा, लाभ कहाँ से होगा? कोई नहीं होगा, 0%। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 3 सही 3/8 दे रखा है ना,
इसको सही मतलब भिन्न में बदल लेना। 8×3 यानी कि 27/8। ठीक है भाई। वास्तविक मूल्य ये हमेशा नीचे वाला क्या होता है, वास्तविक मूल्य। अगर पहले 8 रहा होगा उसके बाद 27 हो गया, कितने वर्षों में होया, कितने वर्षों में हो गया, 3 साल में हो गया। तो 3 साल यहाँ पे क्यूब रूट कर देंगे। 3 का अगर 2 होता था 2 का वर्गमूल कर देते, नहीं तो अभी क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे। ये किसका है, यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि 2 पर 1 ब्याज मिल रहा है, इंटू 100 किया, दर आ जाएगी 50%। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की सिंपल क्वेश्चन है, 2 संख्या का गुणनफल कितना दे रखा है, 192। डिफरेंस इसमें इनमें सभी में देख लो कितने दे रखे, 4 है, तो इसकी तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, सभी में 4 है, यानी गुणनफल दे रखा है 192। अगर हम सबसे पहले ऑप्शन डी ले, इसको मल्टीपल करेंगे तो इससे इकाई अंक 5 आएगा, तो ये होगा नहीं। इसको करें साथ ही किस 1 आएगा, ये नहीं होगा। इसमें देखें 8 चौक 32, ठीक है, ये भी आ सकता है। तो और इसको भी देखें 12, यानी कि इसका भी आ सकता है, यानी कि इकाई अंक 2 आएगा। तो सबसे पहले ए देखा, 16×12 किया, 16×12 मल्टीपल करने पर क्या आएगा, 12×72, 10/7, 12×7 19, 192। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सीधार, एक व्यवसाय में 2000 रुपये, 2500 रुपये और 1000 रुपये लगाते हैं और कुल लाभ कितना मिलता है, 880 रुपये। अंतिम साझेदार का कितना हिस्सा मिलेगा। ठीक है भाई, ए बी और सी, ये कितना लगाता है, ए लगाता है 2000 रुपये, यानी कि अमाउंट लगा रहा है 2000 रुपये, और बी कितना लगा रहा है 2500 लगा रहा है, और सी कितना लगा रहा है 1000 लगा रहा है। इसका 20 से 20 ये कट जाएगा, 20 ये कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, कितने बचे 20, 25, 10 बचे। ठीक है, इनको 5 के पाड़े से काट दो, 2 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इनको ऐड कर दो, कितना रहेगा, 5 9 2 11, 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 880 दे रखी है। तो लास्ट के कितने अनुपात कितना आ गया, इनको प्रॉफिट इनके अनुपातों में जो उसने राशि लगाई, यानी कि इसमें टाइम क्या है, टाइम सभी के समान है, यानी कि जब टाइम नहीं दे रहेगा तो अपन को क्या लेना है, 12 माह ही लेना है। तो टाइम कोई बात नहीं, इसको 12 से गुणा करेंगे, ये अनुपात के हिसाब से सारे कट जाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, अभी 2 से करना है, क्यों अंतिम का पूछा है, अंतिम का रेशियो कितना है 2 है। तो कितना आ जाएगा 11 8 80, यानी कि 1 अनुपात की वैल्यू 80 आ जाएगी, 2 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, 8 वर्ष पश्चात ए की आयु। सबसे पहले अपन को क्या करना है, ठीक है भाई, 3 वर्ष पूर्व ए की आयु, ए सबसे पहले ए लिखा, बी लिखा, ये परसेंट लिखा, यहाँ से 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी कि माइनस क्या थी, ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी, बी की आयु की, यानी कि बी 1 रहा होगा, इसका 3 के साथ मल्टीपल करेंगे तो ये इसकी ए की आयु की बी की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 8 वर्ष पश्चात, यानी कि 8 वर्ष पश्चात, यानी ये प्रेजेंट से जाएगा, 8 वर्ष प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, पश्चात की 8 वर्ष पश्चात क्या हो जाता है, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी हो जाती है। अगर ये बी की आयु की 2 गुनी, अगर ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये प्रेजेंट टाइम है। ठीक है, 2 गुनी हो जाती है। तब ए व बी की वर्तमान आयु क्या होगी, तब ए व बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहाँ से लेकर इतने डिफरेंस कितने वर्षों का, 8 3 11। ठीक है भाई, 11 वर्ष का डिफरेंस है। यहाँ पे देखा जाए कितना आ रहा है, सबसे पहले अपन को इसको सही करना पड़ेगा, यानी कि इसको क्या करना पड़ेगा, 3 है, इसका गैप कितना आ रहा है, 2 का गैप है, तो इसके साथ नीचे वाले के साथ 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, और 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ कितना आ जाएगा, नीचे 4 और 2 आ जाएगा, ऊपर की वैल्यू यहाँ पे कोई मतलब 1 अंतर था, तो 1 का मल्टीप्लाई करें तो 3 1 आ जाएगा। यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 का, यहाँ पे 1 का, तो ठीक है, यानी कि एक वर्ष की वैल्यू अपन को दे रहे क्या, 11 अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पहले 3 वर्ष पहले, यानी कि एक अनुपात की वैल्यू दे रखी है अपन को कितनी, 11, तो 3 अनुपात की कितनी हो जाएगी, 33 यहाँ आ जाएगी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 11, यहाँ पे आ जाएगा, 1 था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये 3 वर्ष पहले की आयु इसकी थी, ए की थी 33 वर्ष और बी की थी 11 वर्ष, तो वर्तमान मानने के लिए इसके साथ 3 जुड़ जाएगा, 36 वर्ष ये हो जाएगी, 36 वर्ष ये हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इसके साथ भी 3 जोड़, 14 हो जाएगी। क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 36 वर्ष और 14 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप धीरे से थोड़ा वीडियो को स्लो कर लेना या फास्ट कर लेना। दे रखा है, यानी कि 40 ग्राम
एक किलो की दशमलव भिन्न क्या हो गई? 1 किलो को मतलब 1000 दशमलव भिन्न पूछा है 40 की, ठीक है 40 की। उसके बाद क्या करना है, अभी 0 से 0 कट जाएगा, दशमलव भिन्न कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ, अभी 4 बचा है, नीचे 100 बचा है, ठीक है, यानी कि टॉप पे 4 नीचे 100 बचा है, ठीक है। ये इसके साथ भाग जाएगा। सबसे पहले क्या लगेगा, 0.1 लगेगा। जब सबसे पहले ये आएगा तो 0.1, ये एक 0 लगेगा ना, उसकी वैल्यू आ गई 0.1, 0.1 क्या सॉरी 0 पॉइंट लगेगा, ठीक है, एक 0 की वैल्यू 0 पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो अभी क्या होगा, फिर से ये काट देगा तो एक बार 0 और लग जाएगा, क्योंकि अभी 40 मिनट जाएगा नहीं। अब ये बन गए 40 बन गए, अब कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 0.04, ठीक है। 0.04 कौन सा, 0.04 ये रहा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, एक नाव धारा की दिशा में 21 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। धारा की दिशा का मतलब क्या है, यानी कि x प्लस वाई। वाई किसको माना, धारा को, वाई x को क्या माना, नाव को। क्या हो जाएगा कितने में, यानी कि इसकी चाल क्या आ जाएगी, 21 किलोमीटर की दूरी अगर 3 घंटे में करती है, इसकी चाल आ जाएगी 7 किलोमीटर प्रति घंटा। 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। और क्या करें, धारा के विरुद्ध इतनी ही दूरी, इतनी दूरी का मतलब, धारा के विरुद्ध का मतलब क्या है, x माइनस वाई। इतनी दूरी तय करना है 7 घंटे, यानी कि इतनी दूरी का मतलब 21 किलोमीटर दूरी, 7 ही 21 यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करें। नाव की चाल का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू। तो क्या करते हैं, 7 3 10, यानी कि इनको जोड़ देते हैं, कुछ नहीं करना है, बस इनको जोड़ दिया। हम मैथ में भी निकालते हैं, यानी कि किसी और जब और क्वेश्चन आता है तो उसमें यही करते हैं ना, x प्लस वाई आई और x माइनस वाई आई, तो क्या करते हैं, इनको जोड़ के बटा 2 करते हैं। 7 3 10 2, यानी कि 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सांचल में नाव की चाल क्या आ जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर उसकी पूछे तो क्या करेंगे, इसमें से 7 में से 3 माइनस कर देंगे, कितना 4, और 4 के साथ 2 का डिवाइड कर देंगे। 4 के साथ 2 के डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 2 किलोमीटर। किसकी चाल, 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल, तो उसकी आ जाएगी धारा की और अक्स यानी अक्स की वैल्यू, ये वाई की 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की चाल आ जाए 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दे रखा है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, और धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो धारा का वेग, यानी कि धारा का वेग का मतलब क्या है, वाई की वेग निकालना है। अभी बताया था, वाई मतलब धारा मानी अपने, ठीक है, और एक्स यानी कि क्या माना था, नाव, ठीक है। क्या आएगा, एक नाव है कि धारा की दिशा में, यानी कि एक्स प्लस वाई की चाल क्या दे रखी है, चाल क्या है, यानी कि 24 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। चाल आ जाएगी इसकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा के विपरीत यानी एक्स माइनस वाई 8 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो इसकी चाल आ जाएगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। तो धारा का वेग, किसका वेग निकालना है, वाई का वेग निकालना है, यानी कि 10, यानी कि ये किया, इसमें से 12 में से 2 घटाया, लार कितने में 10, 10 में 2 का भाग दिया, लार कितने बचे 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी आ जाएगा, नहीं सॉरी ऑप्शन सी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव धारा की दिशा 44 किलोमीटर की, एक नाव धारा की दिशा में 44 किलोमीटर जाने में 4 घंटे लगता है, 4 घंटे का समय लगता है। और पूछा है कि धारा के विपरीत जाने में 30 घंटे, थोड़ा जूम कर देता हूँ, 30 किलोमीटर जाने में 10 घंटे लगते हैं। यदि धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो नाव की चाल ज्ञात करनी है। किसकी, नाव की चाल याद करनी है, यानी कि वाई एक्स की चाल याद करनी है। यानी कि क्या कह रहा है, एक्स प्लस कितना दे रखा है, एक्स प्लस वाई आ जाएगा, यानी कि 11 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 44 किलोमीटर की दूरी जब 4 के भाग से, यानी कि 4 घंटे में तय करती है, तो इसका क्या आ जाएगा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल आ जाएगी। और क्या रहेगी, धारा के विपरीत यानी कि एक्स माइनस वाई क्या आ जाएगा, 30, यानी कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और यदि धारा की चाल
तो इसमें अब धारा की भी चाल दे रखी है, नहीं तो हम निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। 14 यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटा, इनको ऐड करेंगे, नाव की यानी कि एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 14, 14 14 14 किया, कितना आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हो जाएगा सी वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है, यानी कि ए और बी सी किसी व्यवसाय में सहभागी है। ठीक है, ए ने 350 रुपये और बी ने 450 रुपये और सी ने 550 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में 405 रुपये 5 लाभ हो तो सी का लाभ में कितना हिस्सा होगा। ठीक है, इसको प्रॉफिट कितना मिलेगा सी का, तो क्या हो जाएगा अभी देखते हैं इसको। यानी कि सबसे पहले ए बी और सी, यानी कि ये क्या करेंगे, अमाउंट कुछ मतलब कोई अपन क्या मान सकते हैं, यानी कि कोई फैक्ट्री है उसमें काम करने के लिए सबसे पहले ए ने कहा मैं भाई 350 रुपये लगा दूंगा, और बी ने कहा मैं 450 रुपये लगा दूंगा, और सी ने कहा मैं भी 550 रुपये लगा दूंगा। ठीक है, 0 से 0 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ पे 35 अनुपात कितना आ जाएगा, 45 अनुपात और 55 आ जाएगा। अब क्या करना पड़ा, यानी इनको 5 से 7 9 बार 11 बार कितना आ जाएगा, ये 20 27 आ जाएगा। यानी कि प्रॉफिट किस हिसाब से मिलेगा इनको, 27 आ जाएगा। यानी कि इनका जो ये प्रॉफिट का अनुपात कितना आ गया, 27 की वैल्यू क्या दे के 450, एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक अनुपात बराबर वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इसको नहीं तो अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सी का वैल्यू, सी का अनुपात कितना दे रखा है 11। ठीक है भाई, इसको क्या 3 से जा रहे हैं, हाँ 3 से जा रहे हैं ना, 9 बार जाएगा, 1 3 3 3 3 9 5 3 15। अब 9 से कितनी बार जाएगा, अब क्या क्या बचा है हमारे पास, 135 अपॉन 135 बटा 9, यानी कि 135 बटा 9 इंटू 11 बचा ना। अब 9 से एक बार जाएगा, लार कितने बचे 4, लार 9 45, 11 इंटू 5 कर दो, इसका मल्टीपल कितना आ जाएगा, 11 5 कर दो ना, 11 5 55, 5 आया, 11 5 कितना आ जाएगा क्या 16, तो 165। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्या दे रखा है, सिक्कों वाला आ गया, 1 रुपये, यानी सबसे पहले 1 रुपये। ठीक है, उसके बाद 50 पैसे। ठीक है, उसके बाद 25 पैसे। ठीक है, सिक्कों के मूल्यों का योग, यानी इसमें क्या दे रखा है, मूल्यों का योग दे रखा है। ठीक है, जो क्रमश है मूल्यों का योग, यानी कि यहाँ पे मूल्यों का योग आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 5:6:8 आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास यानी कि ये 5 अनुपात है, यानी अगर मेरे पास 1 रुपये के 5 सिक्के हो गए तो मेरे पास कुल मूल्य, यानी कि ये सिक्के मान लेते हैं। ठीक है, सिक्के मान लें, अब हमारे पास ऐसे कुल मूल्य का योग आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास 5 यानी कि 5 सिक्के होते 1 रुपये तो 5 रुपये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, अगर मेरे पास 6 सिक्के होते 50 पैसे की तो 3 रुपये बन जाएगी, क्यों नहीं बनेगा। अगर 1 रुपये करना है तो 50 पैसे के 2 सिक्के चाहिए, तो ऐसे यानी कि मेरे पास 6 सिक्के हैं तो मेरे 3 रुपये हो जाएंगे। और इसके बाद कितनी यानी 25 पैसे के हम 4 सिक्के लड़ाते हैं तो कितना मैच कराते हैं तो कितना आ जाएगा, कितना 1 रुपये आ जाएगा, यानी कि 8 का 2 रुपये आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 3 10, 10 के अनुपात में, यानी कि हमारा क्या आ गया, ये आ गया मूल्य। ये कह रहा है कि मूल्य इतना नहीं है साहब, आपके पास मूल्य 210 दे रखा है। ठीक है, 210 दे रखा है, तो यानी कि 10 की वैल्यू 10 अनुपात की वैल्यू किसके बराबर है, 210 के बराबर है, तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21 आ जाएगी। पूछा क्या है, तो 1 रुपये के सिक्के, 1 रुपये के सिक्के कितने हैं 5 है, कितना आया था अभी 21 है, 21 गुणा 5 कर दो, 21 मल्टीप्लाई 21 5 कर दो, 5 10 105, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक विक्रेता, ये क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक विक्रेता 10 दिनों में 1000 रुपये कमाता है तो 15 दिनों में 15 विक्रेता, अमडियत मसाला वाला आ गया, पता होगा सबको। यदि 25 विक्रेता, ठीक है भाई, क्या दे रखा है 25 विक्रेता 10 दिन दे रखा है, 10 दिन दे रखा है 1000 रुपये, जो भी रुपये कमाते या उसने काम किया नीचे चला जाएगा, बराबर 15 कर दिया इंटू 15 दिन दे रखा है, तो कोई नहीं है, तो एक ही बात है 15 दिन 15 विक्रेता कितना कमाएंगे, यानी x कमाएंगे। अब काट दो जितना कट रहा है, 0 से 0 कट जाएगा, 25 चौक
100, ये कट जाएगा। उसके बाद 15 का स्कोर कितना आता है, ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा, यानी 15 का स्कोर 225, 225 इंटू 5 के साथ, नहीं 4 के साथ जाएगा, 20, 2 कितना आ जाएगा, 8 10 1 8 1 9, यानी कि 900। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी। आ गया होगा समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, टाइम नहीं है प्लीज़ समझा करो। इसको क्या है, ये तो सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, अनुपात 18 और 45 और 72 का सरलीकरण करना है। काट दो, किससे जा रहा है, 9 बार जाएगा, 2 बार आएगा, एक 5 बार जाएगा, यानी कि 9 का 5 बार, और ये कितनी बार, 8 जाएगा, 2 2 5 8, 2 5 8। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, यानी कि 1.4 मीटर एक लंबा प्रेषक है जो टावर से 45 मीटर दूर है, उसकी आंखों से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री का है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका क्या हो जाएगा, एक टावर है, ठीक है भाई, ये एक टावर है, यहाँ पे प्रेषक है, यानी कि इसकी प्रेषक की दे रखी है 1.6, तो ये भी 1.6 कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ये टावर है, इसके उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री का कोण दे रखा है। यहाँ पे 60 डिग्री का कोण हो जाएगा, यहाँ पे रूट 60 के सामने √3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, 30 के सामने 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, ये 45 मीटर मतलब दूरी दे रखी है, ये भी 45 मीटर होगा। तो √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है, 45 दे रखी है। तो इसको सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सॉल्व किया, यानी कि √3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, √3 से √3 जब मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, 3 बचता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक 3, उसके बाद 5, यानी कि 15 बाय √3 आ जाएगा। ठीक है, 15 बाय √3, एक की वैल्यू आ गई, यानी कि ये आ जाएगी 15 बाय √3। ये 1.6 ये थी, तो यही तो बतानी थी अपन को, अब बता देंगे। 15 बाय √3 और प्लस क्या था, प्लस 1.6। पहले इनको सॉल्व करो। √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, 1.732 के मल्टीपल करना है, इसके साथ 15 के साथ करना है। ठीक है, यहाँ पे किया, 30 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 45 से 3 कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 15 7 105, हाँ 105 ही तो होगा, 105 और 109, बस भाई 109 आ गए ना, 10 लगा, 15 15 और 10 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ये बचे, अभी आ गई 25.98, प्लस करना है किसका, 1.6 का। यहाँ पे आ गए कितना, 8, यहाँ पे आ गए कितना, 15, यहाँ पे 27, यानी कि 27.58। क्या ऑप्शन है, 27.58 है क्या इसमें, 27.58, 27, ये रहा ऑप्शन डी। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट मीटर, 24 मीटर व 36 मीटर के उच्च बिंदुओं के एक तार से जोड़ा जाता है। ठीक है, यदि तार की 37 से 60 डिग्री का कोण, यदि तार है जो 37 से 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक 24 मीटर है, ये 24 मीटर होगा, ये कितना होगा, थोड़ा हाइट इसकी बड़ी होगी, ये 36 होगा, इतना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, और बाकी ओवरऑल 36 था, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये बाकी का 12 हो जाएगा ना। अब क्या बोल रहे हैं, इनको जोड़ा जाता है, यानी कि उच्च बिंदुओं को एक तार से जोड़ा जाता है, जोड़ दिया। यदि तार 37 से, यानी कि ये 37 से 60 डिग्री का, ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो तार की लंबाई, यानी कि ये लंबाई ज्ञात करनी है अपन को, ये लंबाई ज्ञात करनी है, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। यानी कि इसके सामने क्या आता है, 60 के सामने √3, अभी बताया, √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। तो ठीक है, पूछा क्या आगे, तो तार की लंबाई, ठीक है, तार की लंबाई ये ज्ञात करनी है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 90, और हाँ यहाँ पे 90 और यहाँ पे 30 डिग्री का आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है, 2 आता है ना, 90 के सामने 2 आता है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है। अब क्या होगा, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। √3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 आता है। ठीक है, ये 4 बार जाएगा, यानी कि अभी आ जाएगा 4√3 इस 2, यानी कि ये 2 के साथ हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, 8√3। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये क्या है, अच्छा 27.9 किलो ताजे तरबूज में गुण 70% यानी 69% पानी है। 5 दिन बाद वह सूख जाता है और पानी कम होकर कितना 7% रह जाता है। तो सूखे हुए फल का वजन ज्ञात करना है। ये तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा मैं। सबसे पहले क्या करना है, ताज़ा, ठीक है, उसके बराबर सूखा यानी कि असर लिख दिया। उसके बाद अपन को पानी की ज़रूरत ही नहीं है, भूल जाओ पानी कितना है। यहाँ पे प्लस यानी कि जो उसके अंदर गुद्दा होता है प्लस आ जाएगा, यहाँ पे वेट आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे वेट आ जाएगा, ठीक है। प्लस कितना आ जाएगा, अगर ये गुण 70% क्या रहेगा, 69% पानी है तो वो कितना बच जाएगा 29%, यानी 29% क्या बच जाएगा, 29% ही होगा ना, सॉरी यार 29% कहाँ होगा, 31% होगा, 31% सॉरी 31% क्या आ जाएगा, गुद्दा आ जाएगा, ठीक है। एक बार अच्छी तरह से सबसे पहले क्या बताया, एक बार और समझ लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। सबसे पहले ताज़ा सूखा बराबर प्लस वाट यानी कि वेट प्लस वेट, यहाँ पे यानी कि गुद्दा, गुद्दा कितना 31%, अगर वाटर रहा होगा, अगर 69% क्या था पानी था तो ये हो गया। उसके बाद वेट कितना दे रखा है, उसका वेट था इंटू 29.29.7 kg था ना, एक बार और देख लेता हूँ, 27.9 था यार, सॉरी 31 इंटू 27 ताजे का था, यहाँ पे टी लिखा था, ठीक है, 27.9 आ जाएगा, यहाँ पे बराबर किया। उसके बाद 5 दिन के बाद सूख जाता है और पानी कम होकर 7% रह जाता है, तो इसमें प्लस की कितनी मात्रा रही होगी, 93% रहा होगा, ठीक है भाई। उसके बाद मल्टीप्लाई किया इसका, यानी एक्स की वैल्यू, यहाँ पे वेट ज्ञात करना है, 21 कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 31 या 13 में हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये इसके साथ घटेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 का पाटा, ये 10 बार जाएगा, 9 3 27 3 3 9, यानी कि यहाँ पे अभी कितना आ गया 10 में पॉइंट 10 आ गया, यहाँ से क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, तो 9.3 kg है क्या इसमें, ये रहा ऑप्शन बी 9.3 kg हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही बस। प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ थोड़ा सा नया हूँ इसलिए कोई मिस्टेक हो तो क्षमा कर देना। और अगर आपको स्पीड कम लगे तो स्पीड को बढ़ा लेना आप, और अगर ज़्यादा लगे तो कम कर लेना, ये आपकी सलाह है, ठीक है। अब की बार और अच्छा वीडियो लेकर आऊँगा, तो प्लीज़, ये पहली बार है इसलिए थोड़ा सा कोई मिस्टेक हुई हो तो कोई नहीं, एडजस्ट कर लेना। धन्यवाद हो।